हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैंसर फैल जाता है तो उसे कैंसर मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं। यूजुअली अगर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कैंसर हो रहा है तो उसके स्पेसिफिक लक्षण होंगे। वो जगह पे ट्यूमर का साइज बढ़ेगा, कुछ कंप्रेशन होगा, कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन कैंसर फैल गया ये लक्षणों द्वारा कैसे पता चले, क्योंकि ऑब्वियसली जांचों में तो पता चल ही जाता है काफ़ी केसेस में जब आप स्पेसिफिकली उसके जांच करते हो। लेकिन फैल रहा है, इसके क्या लक्षण होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में जब कैंसर फैलता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, इसको समझना जरूरी। तभी आप इसको सस्पेक्ट कर सकेंगे और तभी आप डॉक्टर के पास तुरंत जा पाएंगे कि सर मुझे इस तरह का डाउट हो रहा है, और वो आपकी जांच करके तुरंत उसको डिटेक्ट कर पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली कैंसर का फैलना यानी मेटास्टेसिस होना एक डेथ सेंटेंस जैसा है कि अगर ये फैलना चालू हो जाता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ही पेशेंट जब कैंसर फैल जाता है उसके बाद उनको बचाया जा पाता है, मैक्सिमम 5-10%। तो इस तरह के पेशेंट्स में कैंसर के फैलने के लक्षण क्या होते हैं इनको जानना समझना जरूरी है। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंसर अलग अलग जिस एरिया में जाता है उस एरिया में लोकलाइज सिम्टम्स करता है। तो यानी मल्टीपल ट्यूमर जैसा बिहेव करेगा कि मान लीजिए अगर किसी को अगर लंग्स का कैंसर है वो हड्डी में चला गया तो जो हड्डी में गया तो वहां के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, लिवर में गया तो वहां के सिम्टम्स करेगा, ब्रेन में गया तो वहां के सिम्टम्स करेगा। तो किस ऑर्गन में कैंसर स्प्रेड हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या लक्षण होंगे। तो जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पे कैंसर के फैलने का चांस है, तो आप डॉक्टर को बताइए कि मेरी हड्डी में दर्द हो रहा है, कैंसर फैला तो नहीं है। कैंसर का ऑब्वियसली डायग्नोज केस होना चाहिए। हर व्यक्ति जिसको हड्डी में दर्द हो रहा है सबको कैंसर हो गया ऐसा नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर है और आपको डाउट हो रहा है कि सडनली हड्डी में दर्द हो रहा है, सडनली ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, सडनली लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, जॉन्डिस वॉन्डिस हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि मेरे को क्योंकि कैंसर का प्रॉब्लम था या रिस्क फैक्टर था, सडनली ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि मेरा कैंसर जो पहले था वो फैल गया है, तो डॉक्टर डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये लक्षण क्या क्या है इसको समझते हैं। यदि कैंसर हड्डी में चला जाता है तो हड्डियों में परसिस्टेंट दर्द होगा और वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। यानी दर्द हड्डी में हो रहा है और वो बढ़ते चले जा रहा है, दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो लक्षण हो सकता है मेटास्टेसिस का। फ्रैक्चर अगर हो जाए बिना किसी कारण की, हड्डी कमजोर हो गई, फ्रैक्चर हो रही है, इसके अलावा हड्डियों में बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ने के सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती, उल्टी जैसा लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह के लक्षण हो रहे हैं। या अगर स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर चला गया जो कि बहुत कॉमन साइट है कैंसर के जाने का, तो पैरालिसिस हो जाएगा, व्यक्ति का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, हाथ पांव सुन पड़ जाएंगे और हाथ पांव में कमजोरी आ जाएगी। इस तरह के यदि लक्षण हो रहे हैं तो वो कैंसर हड्डी में फैलने के सिम्टम्स हो सकते हैं। मान लीजिए कैंसर ब्रेन में गया तो ब्रेन में फैलने के लक्षण होंगे। यहाँ पे सर दर्द होगा जो कि धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और कैंसर के सर दर्द धीरे धीरे करके जो ज्यादातर होता है सुबह के टाइम ज्यादा होता है और बढ़ने लगता है, दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मिर्गी होगी, याददाश्त जाने लगेगी, मेमोरी लॉस होगा, कंफ्यूजन होगा, पर्सनैलिटी चेंजेस होंगे, हाथ पाँव में कमजोरी या सुस्ती होगी, विजन में या स्पीच में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। यानी ब्रेन के जो कैंसर के सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ कि यदि आपका कैंसर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में गया तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ट्यूमर के जो लक्षण है वही लक्षण देखने को मिलेंगे। हर ऑर्गन के ट्यूमर के लक्षण को हमने अलग अलग वीडियोज में कवर किया है, वही आपको फॉलो करना है कि अगर ब्रेन में हुआ तो ब्रेन ट्यूमर के जो सिम्टम्स है, बोन में हुआ तो बोन ट्यूमर के जो सिम्टम्स है, लिवर में हुआ तो लिवर ट्यूमर के जो सिम्टम्स है, वैसे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में उनकी समरी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कैंसर लिवर में गया तो आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स मिलेंगे जिसमें आंखें और पेशाब पीली हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, लिवर के एरिया में स्वेलिंग होगी, एसाइटिस होगा, भूख कम लगेगी, उल्टी जैसा लगेगा, लिवर के टेस्ट गड़बड़ हो जाएंगे, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगी। लंग में कैंसर गया तो खांसी होगी, खांसी में कफ आ सकता है, सांस फूलेगी, छाती में दर्द होगा, निमोनिया बार बार होगा, इन्फेक्शन होगा, कमजोरी सुस्ती होगी। पेरिटोनियम में चला गया या जीआई ट्रैक्ट में चला गया, ओवेरियन कैंसर में कई बार पेरिटोनियम में चला जाता है तो पेट में दर्द होगा, पेट फूल जाएगा, पानी भर जाएगा, उल्टी होगी, उल्टी जैसा लगेगा, बावल मूवमेंट्स में यानी कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाएगा जो कि पहले नहीं था। सडनली पेशेंट के जो मोशन का स्पीड है या फ्रीक्वेंसी उसमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा। अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती होगी। इसके अलावा लिम्फ नोड में जब कैंसर चला जाए तो किसी पर्टिकुलर एक जगह पे सूजन होगी, फर्मनेस होगा और लिम्फ नोड की गठान के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। यानी कोई पर्टिकुलर जगह पे जैसे गले में, आर्मपिट्स में या ग्रोइन में एरिया में स्वेलिंग दिखेगी। इसके अलावा हाथ पाँव में आपकी स्वेलिंग दिख सकती है क्योंकि लिम्फेडिमा होता है, जो लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो कैंसर लिम्फ नोड में फैल जाता है तो उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। एड्रिनल में चला जाएगा तो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, हालांकि एड्रिनल की प्रॉब्लम से फटीग कमजोरी होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्किन या सॉफ्ट टिश्यू में चला जाए तो स्किन के अंदर गुठले या गठान देखने को मिलेंगे।
अल्सर्स एंड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे जो कि कई बार ब्लीड भी कर सकते हैं और उसमें कलर चेंज हो ऐसे देखने को मिलेगा, यानी स्किन ट्यूमर के जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। पेट में अगर चला जाए, जैसे मेलानोमा लंग और ब्रेस्ट कैंसर में होता है, तो उसमें पेट में दर्द होना, जीआई सिम्टम्स होना, मोशन में ब्लड आना, वॉमिट में ब्लड आना या बावल रुक जाना यानी कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना, गैस का प्रॉब्लम होना, जो कि पेट के ट्यूमर या कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर जगह का नए सिम्टम्स हो रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर प्रोस्टेट का कैंसर था या लिवर का कैंसर था या लंग्स का कैंसर था, उसका इलाज आप कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन किसी दूसरी जगह पे कोई लक्षण चालू हो गए कि लिवर के बदले लंग्स में चालू हो गए, लंग्स के बदले ब्रेन में चालू हो गए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये ब्रेन में लक्षण क्यों हो रहे हैं, ये लिवर में लक्षण क्यों हो रहा है। शायद ऐसा तो नहीं कि मेरा कैंसर जो कि पहले वहां था वो अब यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। ये पैटर्न को आपको समझना जरूरी है। इसको रिकॉग्नाइज करके यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को डिटेक्ट कर सकेगा। हालांकि अक्सर जब वो डॉक्टर डिटेक्ट करता है और जब ये लक्षण देखने को मिलते हैं तब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है और कैंसर ऑलरेडी बहुत फैल चुका होता है। लेकिन फिर भी यदि आपको इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो उनको पहचानना जरूरी है और उनको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना जरूरी है ताकि डॉक्टर ना मिस कर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स तो इसके लिए स्कैन वैन करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ उनसे भी मिस हो जाए। यदि आपको सामने से कोई लक्षण दिख रहा है और आप डॉक्टर के पास जा सकते हो तो काफ़ी चांसेस है कि डॉक्टर आपको जल्दी गाइड कर सकेगा और बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा, जल्दी ट्रीट कर पाएगा। कैंसर के पेशेंट में टाइम की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। यदि सही समय पर कैंसर को डिटेक्ट किया जाए तो काफ़ी पेशेंट को बचाया जा सकता है। यदि कैंसर को टाइम पर नहीं डिटेक्ट किया जाता है तो मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए कैंसर को सही समय पर डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।